कैसे करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सोने हो कितने चले हो? मिस सना, आज आप फिर लेट हो गई। अंजर साहब, आपको तो पता है आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करना कितना मुश्किल होता है। जी सर, ओके मैं आती हूँ। ओके। Yes, come in. जिससे आप कुछ तो ऑफिस के डिसिप्लिन का ख्याल रखें। हफ्ते में आप तीसरी दफा लेट आई हैं। अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा किया तो आपकी लीव मार्क कर दी जाएगी। सॉरी सर, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। चलें, हमने हमारे पास ऑफिस में एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की जगह खाली थी, उसके लिए नई हायरिंग की है। मिस्टर शफीक साहब को हायर किया है। बैठे आप। जी भेज दें।
मिसना जी मिस्टर शफीक हैं, जिनका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था। ये इनको मैंने अभी रिसेंटली हायर किया एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। और मिस्टर शफीक ये मिसना है, ये हमारी सीनियर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। ये आपको सारे प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करेंगी। मिसना आप इनको ले जाएं और ज़रा काइंडली अच्छी तरह इनको ब्रीफ कर दें। ये अजहर साहब हैं और ये मिस्टर शफीक हैं, हमारे प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं। शफीक साहब, ये कुछ फाइल्स हैं, आप इनको स्टडी कर लें, ठीक है? जी जी जरूर, आप लें। क्या हाल चाल है? क्या खबर होनी है यार? नया शिकारी आया है और आते ही चिड़िया को फंसा भी रहा है। हाँ, ये सब तो चलता है, मुझे पता ही है। चल फिर बाद में बताता हूँ तुझे क्या है क्या नहीं। ठीक है, चल तुझसे बाद में बात करता हूँ। देखो भाई, आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ ज्यादा आरामदेह नहीं होगी। अजहर साहब, आप यहाँ रिसेप्शन पे खड़े हैं, खैरियत है? किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? हमने किसका इंतजार करना है? हमें कौन लिफ्ट कराता है? अच्छी तरह से जानता हूं कि ये कौन सा विजिट करके आई है। छोड़ इसे। क्या? तुझे कुछ पता है कि क्या हो रहा है ऑफिस में? फिट हो रहे हैं इधर।
सना, सना, क्या बात है? आजकल तुम बहुत बुखलाई सी नजर आती हो। कोई परेशानी है क्या? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। घर की तरफ से कोई परेशानी है? बस यार, घर की परेशानियां दूर करने के लिए मैं यहाँ जॉब करने आई हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, घर के हालात काफी बेहतर हो गए हैं। तो क्या बात है इस उदासी की वजह? बस यार, क्या बताऊँ, आजकल इस माशरे में औरत को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हत्ता कि घर से निकलते हुए रास्ते में, बस में, ऑफिस में लोगों की खा जाने वाली नज़रों और बेहुदा फिक्रों का सामना करना पड़ता है। जाहिर है, मर्द का मुआशरा है। तो यार, इस माशरे में क्या सारे हकूक, सारे तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं? औरत के लिए कोई हकूक नहीं है। और औरत जो इतनी मजबूरी में काम करने के लिए घर से बाहर निकलती है, क्या उसे बावकार और बाइज्जत जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं? क्या ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं? हर वक्त लोगों की हरासा करने वाली नज़रों से बचना पड़ता है और खुद एतमादी तो ख़त्म होकर रह जाती है। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। अरे पगली, अब डरना कैसा? ये देखो, अब तो हुकूमत भी हुकूक निस्वा के लिए बहुत काम कर रही है और इसी मसले के हल के लिए हैरेसमेंट एक्ट 509 के तहत ख़वातीन को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं। अब इन लोगों को हम अच्छी तरह से सबक सिखा सकते हैं। सिर्फ इनकी कंप्लेन करनी है और आगे पुलिस जाने। और वो क्या वाकई ऐसा है? हाँ यार, खुद देख लो, ये देखो। सना, क्या ख्याल है, एक कप चाय हो जाए? नहीं आज़र साहब, अभी थोड़ी मसरूफियत है, फिर कभी। ओके। ये ले मिस, गर्मा गर्म चाय के साथ मुंह मीठा। अरे ये किस खुशी में? आज ही मुझे पहली सैलरी मिली थी, मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए मिठाई लेकर आऊं। ओहो, आपको यहाँ काम करते हुए 1 माह गुजर गया और वक्त गुजरने का पता नहीं चला। बहुत बहुत मुबारक हो। मिस
थैंक यू। अगर आप माइंड ना करें तो एक बात करूं? मेरा और आपका वर्किंग रिलेशनशिप है, ये बात आप भी जानती हैं कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, लेकिन ऑफिस के कुछ लोग इस बात को गलत रंग दे रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। जैसे कि कुछ दिन पहले मैं आपके साथ साइट विजिट करने गया था, ऑफिस के लोगों ने उस साइट विजिट को गलत रंग दिया। मैं अभी भी नहीं आपकी बात समझी। मैं ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना चाहता जहां औरत को मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया जाए और उसके घर से निकलने को मुख्तलिफ रंग दिए जाए। मैं हरगिज़ काम नहीं करना चाहता। सर ये जो अपनी मिस सना है ना, ये आजकल मिस्टर शफीक के साथ कुछ ज्यादा फ्री हो रही है। सर ये तो अब विजिटर्स भी महसूस करने लग गए हैं। हाँ, मुझे भी कुछ लोगों ने ऐसे ही कंप्लेंट्स की हैं। सर ऑफिस के माहौल का ध्यान रखना तो हमारा फर्ज है। मैंने मुनासिब समझा कि आपके इल्म में ये बात ले आऊं। राइट सर। कैसे मजे उड़ाता है चिड़िया के साथ। जी सर। मिस सना, आप जरा अंदर तशरीफ लाएं। जी मैं आती हूँ। जी सर, आपने मुझे बुलाया। जी बैठें। देखिए मिस सना, आप जैसे सीनियर एम्प्लॉय से हमें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपने तो ऑफिस का डिसिप्लिन ही खराब कर दिया है। आप फौरन रिजाइन कर दें। आपने ऑफिस को डेट पॉइंट बना के रख दिया है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मुझे बहुत सारी आपकी शिकायत मिल रही हैं। मैं आपको ऑफिस का माहौल खराब नहीं करने दूंगा। आप मुझसे क्या इस्तीफा लेंगे? मैं खुद ऐसे माहौल से तंग हूँ जहाँ अजहर जैसे लोगों की ललचाई हुई नजरें हर वक्त मेरे ताकुब में रहती हैं, जो ये भूल जाती हैं कि हर औरत की एक इज्जत और एक तकरीम है, चाहे वो अपने घर में काम कर रही है या घर से बाहर। यहाँ पर हर पल मुझे हरासा किया जाता है। मैं अगर चाहूँ तो हरासमेंट एक्ट का इस्तेमाल करके आपका ऑफिस खाली करवा सकती हूँ। शहर की गलियां, सड़कें आवारा और लोफर लोगों के बोझ से आजाद हो जाएं। शर्मिंदगी की सुलाहों के पीछे मुकीद होके रह जाओगे आप सब लोग। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी। आप इसी ऑफिस में काम करेंगी। प्लीज, मैं देखता हूँ कौन आपको हरासा करता है। नहीं, मुझे आप सबको सबक सिखाना है। क्या नहीं? आपको इसी टाइम रिजाइन देना पड़ेगा। अगर आप रिजाइन नहीं करेंगी तो मैं आपको फायर कर दूंगा। सर अब मेरी बात तो सुने। मैंने कुछ नहीं सुनना। दैट्स ऑल। सर अब मेरी बात तो सुने। सर प्लीज मेरी
दिल की हालत रब्बा सामने तेरे गुजरी मुझ पर कैसी कयामत रब्बा। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी ये दास्तां कोई हम नशी है नाराज़दां। जो था झूठ वो बना सच यहाँ नहीं खोली मैंने मगर जुबान। मेरी जात ज़र्राए बेनिशान मेरी जात ज़र्राए बेनिशान।